हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। टू कार्स ट्रेवल अलोंग अ लेवल हाईवे। टू कार्स हैं जो कि लेवल हाईवे के अलोंग ट्रेवल करती हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स इज इंक्रीजिंग। कार्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग दिस सिचुएशन इज नेसेसरली ट्रू। जो हमें ए से लेके डी तक स्टेटमेंट्स दी गए हैं उनमें से कौन सा इस जो हमारी सिचुएशन है इसके साथ नेसेसरली जो है ट्रू होगा। ऑप्शंस में क्या दिया है? ए, द वेलोसिटी ऑफ ईच कार इज इंक्रीजिंग। जो दोनों कार्स हैं उनका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। बी, एट लीस्ट वन ऑफ द कार्स हैज अ नॉन जीरो एक्सेलेरेशन। एक जो कार है एटलीस्ट एक कार का तो नॉन जीरो एक्सेलेरेशन होगा। सी, द ट्रेलिंग कार हैज द स्मॉलर एक्सेलेरेशन। जो पीछे वाला कार है उसका एक्सेलेरेशन स्मॉलर होगा। डी, बोथ कार्स कुड बी एक्सेलेरेटिंग एट द सेम रेट। दोनों जो कार्स हैं वो सेम एक्सेलेरेशन पे क्या कर सकती हैं? सेम रेट पे एक्सेलेरेट कर सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? इसमें हमें एक्सेलेरेशन के बारे में वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है वो मालूम होना चाहिए। तो एक्सेलेरेशन जो है वो इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ पर यूनिट कितने टाइम में हुआ, दैट इज नोन एज एक्सेलेरेशन और उसे हम एक्सेलेरेशन बोलते हैं। एंड जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा मींस वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो चेंज जो है वो जीरो हो गया। दैट मींस उस केस में जो एक्सेलेरेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सपोज एक्सेलेरेशन को हम ए से डिनोट कर रहे हैं एंड वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करेंगे। अब सिचुएशन बनाते हैं। पहले एक लेवल हाईवे बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है? एक लेवल हाईवे है। इस पे टू कार्स हैं। एक कार जो है वो यहाँ पे है, दिस इज फर्स्ट कार, कार 1, और दूसरा कार यहाँ पे है, दिस इज कार 2। अब कार 1 की जो स्पीड है, पहले हम केस कंसिडर करते हैं कि कार 1 का इसका जो स्पीड है वो v1 ले लेते हैं, इसका जो स्पीड है वो v2 ले लेते हैं। कार 1 का जो स्पीड है, वेलोसिटी है जो v1, वो क्या कर रहा है? सपोज डिक्रीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एंड कार 2 का जो वेलोसिटी है v2, लेट अस से वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर v2 इंक्रीज करता जाएगा तो ये बहुत दूर जाता जाएगा एंड v1 डिक्रीज करता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा? पीछे रहता जाएगा। मींस इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों कार्स का जो स्पीड है, जो दोनों कार्स का वेलोसिटी है वो क्या रहे? इंक्रीजिंग रहे। तो ए ऑप्शन नेसेसरी ट्रू नहीं है। बी, एट लीस्ट वन ऑफ द कार्स हैज नॉन जीरो एक्सेलेरेशन। एक कार का जो एक्सेलेरेशन है वो तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। पार्ट में हमें सपोज इसका जो एक्सेलेरेशन है वो a1 है, इसका एक्सेलेरेशन a2 है। अब क्वेश्चन में बोला है एट लीस्ट वन कार हैज नॉन जीरो एक्सेलेरेशन, नॉन जीरो एक्सेलेरेशन। एक कार का नॉन जीरो एक्सेलेरेशन होना ही चाहिए। नाउ लेट अस सपोज कि जो a1 है दैट इज इक्वल्स टू जीरो, a2 जो है वो भी क्या है? जीरो के इक्वल है। एंड जो v2 है वो बहुत बड़ा है किससे? v1 से। a1 जीरो है दैट मींस v1 कांस्टेंट है, a2 जीरो है मींस v2 कांस्टेंट है। एंड v2 हमारे पास दोनों पहले तो कांस्टेंट है, v1 एंड v2 जो है वो चेंज नहीं हो रहे टाइम के साथ, इनकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है? कांस्टेंट है। अब v2 अगर बहुत बड़ा है तो ये बढ़ता जाएगा, a1 पीछे रहता जाएगा, तो इस केस में इनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल इंक्रीज। अब यहाँ पे हमने दोनों का जो एक्सेलेरेशन है वो जीरो ले लिया, लेकिन स्टेटमेंट में दिया था कि एटलीस्ट एक कार का तो नॉन जीरो एक्सेलेरेशन होना ही चाहिए, तो ये भी हमारे पास नेसेसरली ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। सी, ट्रेलिंग कार जो पीछे वाला कार है हैज स्मॉलर एक्सेलेरेशन, उसका जो एक्सेलेरेशन है वो स्मॉलर है। सी स्टेटमेंट में जो a1 है वो हमें स्मॉलर दिया है, किससे? a2 से। लेट अस से हम कंसिडर कर लेते हैं a1 जो है वो ग्रेटर है किससे? a2 से। ये हमने क्या किया? कंसिडर कर लिया। तो अगर a1 जो है वो a2 से ग्रेटर है, इसे हम यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, अगर ये ग्रेटर है दैट मीन्स v1 में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बड़े हैं, इसमें
क्या आ रहा है हमारे पास, ग्रेटर चेंज आ रहा है। एंड जो V2 है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, स्मॉलर चेंज आ रहा है। अगेन यहाँ पे ले लेते हैं हम केस कि जो V1 है उसमें चेंज आ रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलेरेशन कब आएगा, जब चेंज होगा। उसमें ये जरूरी नहीं है कि क्या हो, वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमें वो कंडीशन नहीं दिया। तो सपोज इसका जो वैल्यू था वो क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, और V2 का जो वैल्यू था वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो इस केस में जो V2 है उसमें उसका वैल्यू बढ़ गया, तो वैल्यू बढ़ गया तो ये कार आगे चला जाएगा, और A1 जो है वो कार क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। डिस्टेंस जो है दैट विल इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया था कि ट्रेलिंग कार का एक्सेलरेशन स्मॉलर ही होना चाहिए, सो दिस इज नेसेसरली नॉट ट्रू। डी, बोथ कार्स कुड बी एक्सेलेटिंग एट द सेम रेट, दोनों कार्स जो हैं वो सेम रेट पे एक्सेलेट कर सकती हैं। डी पार्ट में हमें क्या दिया है कि जो A1 है वो A2 के इक्वल है। इसका क्या मीन्स है, जो डेल्टा V1 है, मीन्स जो चेंज आ रहा है V1 में, चेंज इन V1 वो इक्वल है किसके, चेंज इन V2 के, चेंज इन V2 के फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, for equal interval of time. Let us say ये दोनों velocities बढ़ रही थी, हमने टाइम इंटरवल ले लिया 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में जो V1 है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाय 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसी टाइम में अगर सेम रेट से एक्सेलेरेशन हो रही थी तो जो V2 था वो भी क्या कर जाएगा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा। तो हमने देखा कि अगर जितना V1 बढ़ा उतना V2 बढ़ गया, तो दैट मीन्स जो अगर V2 हम बड़ा ले लें, V2 बड़ा ले लें V1 से, तो जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज। पहले वाला जो कार है जो आगे मूव कर रहा है वो पीछे वाले कार को पीछे छोड़ता चला जाएगा, तो जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जो डी है वो हमारे पास नेसेसरली ट्रू होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।